नमस्कार दोस्तों, बैंक में नौकरी चाहिए लेकिन एक सवाल हमेशा आता है, IBPS क्लियर होता है। IBPS क्लियर की सैलरी कितनी होती है और क्या यह जॉब इजी है या फिर टफ। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं क्लियर तो बस काउंटर पर बैठता है, ये तो इजी जॉब होगी, लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको IBPS क्लियर बनने के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और मैं IBPS क्लियर की कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग को हिला सकती है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सा वीडियो। दोस्तों, मैं हूँ सुनील चाकला, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट वैकेंसी वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट वैकेंसी वाला फैमिली। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि IBPS क्लियर क्या होता है। दोस्तों, IBPS क्लियर को जॉइंट एसोसिएट भी कहा जाता है। ये बैंक की एंट्री लेवल जॉब होती है। और अब हम बात करते हैं कि IBPS क्लियर का काम क्या होता है। दोस्तों, IBPS क्लियर का काम होता है कस्टमर को हैंडल करना और केस को डिपॉजिट और विड्रॉल करना और पासबुक को अपडेट करना। और IBPS क्लियर का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अकाउंट रिलेट काम करना। और अब हम बात करते हैं IBPS क्लियर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों, IBPS क्लियर बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करनी होगी। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से करके IBPS क्लियर बन सकते हैं। और अब हम बात करते हैं IBPS क्लियर बनने के बाद आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। दोस्तों, IBPS क्लियर बनने के लिए आपकी उम्र 20 साल से लगाकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि IBPS क्लियर एग्जाम में एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का आता है। दोस्तों, IBPS क्लियर बनने के लिए सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट आएंगे इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 1 घंटे का आपका टाइमिंग होगा। उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, जिसमें आपके रीजनिंग, कंप्यूटर आएगा, डाटा एनालिसिस आएगा, इंग्लिश आएगी। साथियों, इसमें मजेदार बात ये है कि आपके 2 एग्जाम होते हैं। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता, डिस्क्राइब एग्जाम नहीं होता है। और अब हम बात करते हैं IBPS क्लियर बनने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, IBPS क्लियर बनने के बाद आपकी शुरुआती सैलरी 25,000 से लेकर 40,000 तक होती है। इसके साथ आपको मिलता है HRA, मेडिकल सुविधा और अदर अलाउंसमेंट। स्टार्टिंग में आपको सैलरी कम मिल सकती है, लेकिन कुछ साल प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी बढ़ भी जाएगी। और अब हम बात करते हैं IBPS क्लियर का वर्क प्रोफाइल किस प्रकार की होती है। दोस्तों, डेली आपको कैश हैंडलिंग करना होता है, कस्टमर को इंक्वायरी करनी होती है और अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग करनी होती है। इस जॉब की कुछ रियलिटी है जो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, पब्लिक हैंडल करना होता है। IBPS क्लियर में आपको पब्लिक को हैंडल करना होता है। कभी कभी वर्कलोड बहुत ही ज्यादा हो जाता है और आपके ट्रांसफर ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकते हैं। ये जॉब इजी नहीं है, लेकिन मैनेजेबल जॉब है। और अब हम बात करते हैं कि क्या IBPS क्लियर बनने के बाद प्रमोशन होता भी है या फिर नहीं। दोस्तों, IBPS क्लियर बनने के बाद आप बन सकते हैं क्लियर बनने के बाद आप ऑफिसर बन सकते हैं। ऑफिसर बनने के बाद आप मैनेजर बन सकते हैं। इंटरनल एग्जाम देकर आप प्रमोशन मिलता है। दोस्तों, IBPS क्लियर कोई छोटी नौकरी नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग शुरुआत है। जब आप बैंकिंग काउंटर पर बैठोगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट से सर और मैडम बोलेंगे और वहीं से शुरुआत होगी आपका सक्सेसफुल जर्नी। अगर आपने अभी तक हमारे बैंकिंग प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं की तो जल्दी जाओ, ज्वाइन करो। इसकी लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट वैकेंसी वाला की प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर बैंकिंग सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सीरीज ज्वाइन करने का एक ये फायदा है कि हम बैंकिंग की हर पोस्ट को हम डिटेल में तोड़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही करियर गाइड के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी वाला को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ। तब तक खमा गणिसा, जय जय राजस्थान, जय हिंद, भारत माता की।